हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग दोनों ही प्रमोशनल टूल हैं और कंपनीज प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को यूज़ करती है। एडवर्टाइजिंग जहां इम्पर्सनल फॉर्म है प्रमोशन का, वहीं पर पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म है, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया और दोनों का अलग अलग मैंने आपको डिटेल बताया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या है और पर्सनल सेलिंग क्या है। पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंसेस का क्वेश्चन काफ़ी बार पुट अप होता है, सो दैट आज हम स्टडी करेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। वैसे तो क्लियरली पता चल जाता है, बट बेस पर इसको टेबल बना करके हम उसका डिफरेंशिएशन करें वो बेटर रहता है। सो दैट आज हम टेबल के थ्रू एक डिफरेंशिएशन देखेंगे और जिससे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और पर्सनल सेलिंग उससे किस तरीके से डिफरेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म, नेचर। कैसा नेचर होता है एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल फॉर्म है। इम्पर्सनल किस लिए है बेटा? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता। एडवर्टाइजिंग को बनाने के लिए, उसको रेडी करने के लिए भी बहुत सारी एजेंसीज, उसमें बहुत सारे काफ़ी सारे टेक्नीशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो मिलकर एडवर्टाइजमेंट को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर किसी व्यूअर के लिए नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट एक कॉमन मैसेज है, सो दैट हम इसको इम्पर्सनल फॉर्म बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट को इम्पर्सनल फॉर्म बोलते हैं। बट पर्सनल सेलिंग इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें बायर और सेलर आमने सामने होते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड बातचीत कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। सो दैट ये पर्सनल फॉर्म है, क्योंकि इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड देखो, मैथड। एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज। स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज आता है कि एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट मैसेज तैयार किया जाता है जो सभी के सभी व्यूअर्स के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप के व्यूअर हो, चाहे वो अलग अलग एज ग्रुप के हो, चाहे वो अलग अलग स्टैंडर्ड के हो, चाहे वो अलग अलग लेवल के हो, पर उनके लिए एक कॉमन और स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज तैयार किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में। जस्ट लाइक सेम मैसेज इज सेंट टू ऑल द कस्टमर इन अ मार्केट सेगमेंट। एक मार्केट सेगमेंट में, या अगर आप टीवी पर भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट सभी व्यूअर्स के लिए कॉमन होता है, ठीक है ना। इसीलिए स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। बट इन पर्सनल सेलिंग द सेल टॉक इज एडजस्टेड कीपिंग इन द व्यू कस्टमर्स बैकग्राउंड एंड नीड्स। जैसा कस्टमर आता है उसकी बैकग्राउंड और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उससे बातचीत की जाती है, उससे इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे कम्युनिकेट किया जाता है। तो पर्सनल सेलिंग में ये देखा जाता है कि बायर जो है वो किस टाइप का है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, उसका क्या बैकग्राउंड है। बच्चा है तो उस तरीके से बात की जाएगी, ओल्ड एज पर्सन है तो उस तरीके से बात की जाएगी। तो पर्सनल सेलिंग में एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज नहीं होता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट में स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है। थर्ड, रीच मतलब होता है कि कितने कस्टमर तक हम पहुंच सकते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट इट रीच मासेस। बहुत सारे, एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आता है और वो एक बार में ही करीबन लाखों या करोड़ों लोगों तक आराम से पहुंच सकता है। सो दैट इसकी रीच बहुत मास होती है। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैरी अप्रोच, पीपल कैन अप्रोच। बहुत सारे लोग एक बार में अप्रोच किए जा सकते हैं थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। बट इन पर्सनल सेलिंग, क्योंकि यहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पर मास रीच नहीं हो सकती, काफ़ी कम होगी, बिकॉज हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन हो रहा है। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन बी कनेक्टेड बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। क्योंकि टाइम भी बहुत लगेगा, क्योंकि फेस टू फेस सभी से कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत लिमिटेड लोगों तक ही फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो पाएगा, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो पाएगा। सो दैट एडवर्टाइजमेंट की रीच काफ़ी मास होती है, बट पर्सनल सेलिंग की रीच काफ़ी लिमिटेड होती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? इन एडवर्टाइजमेंट द कॉस्ट पर पर्सन रीच्ड वेरी लो, बिकॉज एक एडवर्टाइजमेंट बेटा एक साथ
लाखों लोगों तक या करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। तो अगर हम माने कि एक एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट अगर इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमको पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, क्योंकि इसकी मास रीच होती है। सो दैट एक एडवर्टाइजमेंट की जितनी भी कॉस्ट आती है वो इतने सारे लोगों में अगर डाइवर्ट की जाए तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आती है। सो दैट एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट काफ़ी लो होती है। बट इन पर्सनल सेलिंग द कॉस्ट पर पर्सन इज़ क्वाइट हाई इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, पर्सन टू पर्सन इंटरैक्शन हो रहा है, और उसमें कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, ठीक है ना, दोनों चीज़ हाई रहती है इसमें। तो इसमें पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट काफ़ी हाई आती है। नेक्स्ट, मीडिया यूज़। कौन सा मीडिया यूज़ होता है किस में? Advertising makes use of mass media such as television, radio, newspaper and magazines. एडवर्टाइजमेंट के लिए इस तरीके के मास मीडिया को यूज़ किया जाता है। आप डेली टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न में कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट एक टाइम में जाने कितने सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देता है। तो एडवर्टाइजमेंट कौन सा मीडिया यूज़ करता है? मास मीडिया यूज़ करता है, ठीक है। न्यूज़पेपर भी इंक्लूडेड है इसमें, रेडियो इंक्लूडेड है, टेलीविज़न वगैरह इंक्लूडेड है। बट इन पर्सनल सेलिंग मेक्स यूज ऑफ सेल्स स्टाफ। सेल्स पर्सन जो होते हैं, सेल्समैन जो होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, विच हैज़ लिमिटेड रीच, जिनकी लिमिट रीच जो होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए फीडबैक का मतलब हो गया कि आपके व्यूअर्स, एडवर्टाइजमेंट के व्यूअर्स या पर्सनल सेलिंग से जिस कस्टमर से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका फीडबैक हमें तुरंत मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? क्या हमें उनकी प्रॉब्लम का पता चलेगा? क्या हमें उनके आंसर का पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट लैक्स direct feedback. Marketing research efforts are needed to judge customers' reaction to advertisement. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक तो ये इम्पर्सनल मेथड है, पर्सन टू पर्सन नहीं है, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता। हाँ, एडवर्टाइजमेंट को जज करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी मेथड्स होते हैं, बस उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है। सो दैट उसमें एडवर्टाइजमेंट में फीडबैक मिलना इतना जल्दी या डायरेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट इन पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो हमारा कस्टमर क्या चाहता है, उसे प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया, उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेशन चाहता है, हम उसकी क्वेरीज को एट द मोमेंट सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट फीडबैक पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट मिलती है। सेल्स पर्सन कम टू नो अबाउट द कस्टमर्स रिएक्शन इमीडिएटली, तुरंत पता चल जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का रिएक्शन क्या है, ये बात पर्सनल सेलिंग में तुरंत पता चल जाती है। और ये पर्सनल सेलिंग का बेस्ट बेनिफिट है कि पर्सनल सेलिंग में हम कस्टमर के फीडबैक को, व्यूज़ को तुरंत पता लगा सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, टाइम एंड कवरेज का मतलब हो गया कितना टाइम लेता है। एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन शॉर्ट टाइम, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट से हम बहुत सारे लोगों तक अप्रोच कर सकती हैं। सो दैट ये बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों तक अपनी रीच बना सकता है। बट इन पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर मार्केट, क्योंकि एक पर्सन अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग बायर से मिलने जाएगा, कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, एंटायर मार्केट को कवर करने में पर्सनल सेलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए रोल क्या है। एडवर्टाइजिंग इज मोर यूजफुल इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स इन द फर्म्स प्रोडक्ट, फर्म के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में, फर्म के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने में, और कंज्यूमर के माइंड में डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करता है। एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। आपको घर बैठे बैठे टीवी पे या न्यूज़पेपर में कोई नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है, उसकी क्वालिटीज़ पता चलती है, तो आपके माइंड में उस प्रोडक्ट को परचेज करने की बात आती है, इंटरेस्ट आता है उसका, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट टोटली इंटरेस्ट को क्रिएट करने का काम करता है बेटा। बट पर्सनल सेलिंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल एट द टाइम
अवेयरनेस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। बट पर्सनल सेलिंग कब काम करता है? जब एक्चुअल में बायर प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो सेल्समैन वहाँ पर कंज्यूमर को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करता है, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट करता है, उसकी सारी क्वेरीज को एट द मोमेंट सॉल्व करता है, जिससे कंज्यूमर बाइंग का डिसीजन तुरंत ले सकता है। तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे पर्सनल सेलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इंटरेस्ट क्रिएट करने में एडवर्टाइजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट का रोल किस में हुआ? बिल्डिंग इंटरेस्ट में। और पर्सनल सेलिंग का रोल किस में हुआ? डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, सूटेबिलिटी, किसके लिए कौन सही है, किस वक्त कौन सही है। एडवर्टाइजिंग इज मोर यूजफुल इन मार्केट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर हु आर लार्ज इन नंबर। अगर आपके कंज्यूमर बहुत सारे हैं और अलग अलग एरिया में स्प्रेड हैं, तो ऐसी कंडीशन में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की रीच उन तक पहुंचाना ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है। बट इन पर्सनल सेलिंग इज मोर हेल्पफुल इन सेलिंग प्रोडक्ट टू द इंडिविजुअल बायर। किसी एक बायर को अगर हमें प्रोडक्ट सेल करना है तो उनके लिए पर्सनल सेलिंग बेटर रहता है। और टू इंटरमीडिएटरीज सच एज डीलर्स, रिटेलर हु आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर, जो नंबर में कम होते हैं। जैसे हम अपने होलसेलर को रिटेलर से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर हमारे जो लास्ट कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, तो उनसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं तब एडवर्टाइजमेंट सूटेबल रहता है। और अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स तक, रिटेलर्स तक, डीलर्स तक, होलसेलर तक पहुंचना चाहते हैं तो पर्सनल सेलिंग इज़ अ गुड मेथड। ओके, तो ये पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंसेस था। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोशन टूल है, क्योंकि इसके थ्रू हम एक साथ बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। बट पर्सनल सेलिंग और ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज ये फेस टू फेस होता है, इसमें फेथ ज़्यादा होता है, इसमें क्वेरीज तुरंत सॉल्व हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, फीडबैक तुरंत मिलता है पर्सनल सेलिंग में। सो दैट पर्सनल सेलिंग सबसे स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल टूल है किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस थे एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में। आपको समझ आ गया होगा, टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ, सब कुछ समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।